हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10 साइंस सीबीएसई 2025 एग्जाम में जो क्वेश्चंस आने वाले हैं मॉडल पेपर पर डिस्कशंस कर रहे थे हम। लास्ट टाइम भी मॉडल पेपर पे डिस्कशंस किए थे। अभी मॉडल पेपर के उसी पार्ट पे जो फिजिक्स वाला पार्ट मोस्टली है उस पार्ट पे अभी हम वापस आके डिस्कशंस पार्ट पे आ रहे हैं। आपको लास्ट टाइम में जो हमने आपको क्वेश्चन सॉल्व किया था वो क्वेश्चंस थे आपको, ये क्वेश्चंस हम लोगों ने ऊपर में 36 का 1 2 ये ए पार्ट का कर दिया था। नाउ आज हम आपको 36 में योर बी पोर्शंस में 1 एंड 2 ये दोनों सवाल हम करके आपको दिखाएंगे, आपको समझाएंगे, आपके कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। अगर आप बोर्ड अपियरिंग स्टूडेंट हैं क्लास 10 के तो आप इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से देखिए, क्योंकि ये जो चीज हम आपको बताने जा रहे हैं डेफिनेट रूप से इसकी प्रोबेबिलिटी है कि ये इस टाइप के सवाल आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक है, सो पहला सवाल है व्हाट इज यू सी हियर, इसमें व्हाट इज, आ जाओ बेटा, व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स सेट टू बी 1 वोल्ट। दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट कब कहलाता है। हालांकि ये क्वेश्चन मतलब 5 मार्कर्स में है, हो सकता है इसके कुछ कम मार्क्स हो, 1 हो, इसके 4 हो, या कुछ इस टाइप से हो, या 2 3 हो। अब आइए, इसमें बेसिकली मैं आपको सिर्फ डिफिनीशन देके निकलने वाला नहीं हूं, मैं आपके इस कंसेप्ट को क्लियर करना चाह रहा हूं इस सवाल से, क्योंकि इस सवाल से आपके डेफिनेट रूप से एग्जाम्स में क्वेश्चंस आएंगे। हो सकता है इसे थोड़ा सा मॉडिफाइड फॉर्म हो। देखो यहां पे एक वर्ड है पोटेंशियल और एक वर्ड है डिफरेंस। क्या है? एक वर्ड है पोटेंशियल, एक वर्ड है पोटेंशियल डिफरेंस। और बिटवीन टू पॉइंट्स इज सेड टू बी 1 वोल्ट। भाई आप पोटेंशियल डिफरेंस, जब पोटेंशियल जान जाएंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस जान जाएंगे, और पोटेंशियल डिफरेंस जान जाएंगे तो हम आपको 1 वोल्ट भी जान जाएंगे भाई, तब 2 वोल्ट भी बोलने लगेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 2 वोल्ट का मतलब क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट का मतलब क्या होता है, ये बेसिकली मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। कंसेप्ट को समझिए, 5 मिनट लगेगा लेकिन आपको बहुत अच्छा लगेगा। एग्जाम्स में भी इस टाइप के सवाल आएंगे। आइए हम आपको इसमें लेकर आते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स 1 वोल्ट। पहले तो पोटेंशियल समझाते हैं, फिर पोटेंशियल डिफरेंस समझाने की कोशिश करते हैं। पहले चीज यहां पे बात किया गया है पोटेंशियल, पोटेंशियल। यहां पे आपको वर्ड यूज करना चाहिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पहले समझिए क्या चीज होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ ए पॉइंट, इसका मतलब यह हुआ कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी पॉइंट का होता है जी। ओके, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जब भी वर्ड हम यूज करेंगे तो वी विल से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ ए पॉइंट। ओके, ऑफ अ पॉइंट, ऑफ अ पॉइंट। ओके, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ ए पॉइंट। तो वो क्या होता है भाई? मान लीजिए कि कोई आदमी कह रहा है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ दिस पॉइंट, मान लीजिए ये पॉइंट मैं क्रॉस कर दिया हूं, आपको कुछ भी ए नाम दे दीजिए, थोड़ा सा क्रॉस और बिंदु में आपको लगता होगा पता नहीं क्या कर रहे हैं सर। मान लीजिए ये ए पॉइंट है, ठीक है, ये ए पॉइंट है। तो आपसे पूछा जाए कि इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, तो आपको सिंपली क्या कहना चाहिए? सुनिए, आपको कहना चाहिए कि मैं 1 कूलम प्लस 1 कूलम प्लस 1 कूलम का एक चार्ज लेकर आता हूं। कहां से लेकर आता हूं भाई? इंफिनिटी से लेकर आता हूं। इंफिनिटी मतलब बहुत दूर से लेकर आता हूं। एक प्लस चार्ज मैं लाके यहां रख दिया। कहां से लाया भाई? इंफिनिटी से। इंफिनिटी मतलब बहुत दूर से, इंफिनिटी बहुत दूर से लाया। तो जब हम 1 कूलम का चार्ज लेकर आ रहे थे तो दुनिया में सिर्फ यही अकेला तो नहीं है भाई, दुनिया में यही चार्ज अकेला तो नहीं है हम लेकर आ रहे थे। ऐसा तो आसान है नहीं कि भाई मैं लेके चला जाऊं, भाई ये ले लो, ये गुलाब का फूल है, समथिंग दैट लॉक दैट।
कि मतलब मैं इधर आराम से लेके आ रहा हूँ भैया, एकदम आराम से जो है ना, मतलब पूरे एकदम फोर्स और गार्ड के साथ भैया ले आके रख दिए, इसको यहां पे ला के रख दिए, नहीं। हमको बड़ा मेहनत करना पड़ा, वर्क करना पड़ा। अरे भाई क्या वर्क करना पड़ा? तो मैं ये बोल रहा हूं कि ये जो 1 कूलम मैं लेकर आ रहा था, तो दुनिया में बहुत जगह और भी चार्ज था, वो सब पॉजिटिव चार्ज था, निगेटिव था, जो भी था, बहुत सारा चार्ज था, इसको फोर्स लगा रहा था, कोई इसको खींच रहा था, कोई इसको धक्का दे रहा था। समझ रहे हैं? दुनिया में बहुत जगह पॉजिटिव पॉजिटिव था तो उसको रिपल्सन कर रहा था, कोई निगेटिव था तो बेटा इसको अपने तरफ खींच रहा था। और हम क्या चाह रहे थे? हम चाह रहे थे नहीं, सीधा तुम यहीं पहुंचो जी। समझ गए? सीधा तुम यहीं पहुंचो। तो हमको क्या करना पड़ेगा? हमको तो एक्स्ट्रा जो है छड़ी चलाना पड़ेगा, एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा। अरे एक बच्चा को हम बोले कि बाबू तुम यहां से चले जाओ, किसी एक पर्टिकुलर जगह बताए, तुम स्कूल जाओ, तो आजकल बच्चा क्या है, स्कूल जाता है तो तनी इधर देखता है, तनी इधर देखता है, कहीं पता चला स्कूल जा रहा है, कोई दोस्त मिल गया है, चलो उधर, तो उधर चल गया। अगर उसको स्कूल तक लेके जाना था तो बदमाश बच्चा था, शरारती था, तो उसको तो छड़ी लगा के एकदम सीधा एकदम स्कूल जाओ जी, स्कूल पहुंचो, तो उसको छड़ी लगाते पढ़ना पड़ेगा, झट सीधा चलो वहां स्कूल पहुंचो। तो वो बच्चा को जो है ना हम लोग सीधा स्कूल पहुंचाना चाहते थे, तो एक्स्ट्रा छड़ी लगाना पड़ा, एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ा। अगर नहीं करते तो क्या, गांव का बच्चा चला बस पकड़ा दोस्ती, निकल गया स्कूल के बजाय पहुंच गया जो है सिनेमा हॉल, फिल्म देख रहा है वहां बैठ के। तो वो और सब चार्ज उसको खींच के ले जाता है, ठेल के ले जाता है, भगा के ले जाता है। तो उसके लिए, उसको बचाने के लिए पहले उसको ठेल ठाल के मार मुर के उसको स्कूल पहुंचाना पड़ता है जी। एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ता है, गार्जियन को मारना पड़ता है बच्चा को। नहीं मारना पड़ता है तो कम से कम उसको एक, अगर मोबाइल है उसको दिए हुए हैं तो डायरेक्ट उसको फोन पर लग रही है, स्कूल पहुंचा कि नहीं पहुंचा। रास्ता में एक दो और आदमी से पूछते रहिए कि भाई मेरा बेटा जा रहा था, वो अभी वहां क्रॉस किया कि नहीं किया था, वो भी एक वर्क है, एक्स्ट्रा थपड़ी पड़ रहा है। तो ये जो 1 कूलम चार्ज है, इसको अगर आप यहां तक लाए, आप अगर लेकर आए हैं इंफिनिटी से, आप मतलब कोई एक आदमी कहिए, या कोई एक आदमी, कोई एक ऐसा एक्सटर्नल एजेंसी कहिए, तो उस आदमी को इस पर कुछ वर्क करना पड़ा होगा, वर्क वर्क करना पड़ा होगा अगेंस्ट अगेंस्ट फील्ड, अगेंस्ट फील्ड में, इस फील्ड में जितना मतलब ये जो बहकाने वाला जो फोर्स था ना, खींचने वाला, ठेलने वाला, ले जाने वाला, इन सब के अगेंस्ट में, तो उसको बोलते हैं वर्क डन अगेंस्ट फील्ड फोर्स। फील्ड में जो फोर्स लग रहा था, कौन फील्ड में? भाई बाहर का दुनिया वाला जो फोर्स लगा रहा था। तो वर्क डन बाय ये एक्सटर्नल एजेंट, एक्सटर्नल एजेंट, ये एक्सटर्नल मतलब हम, नॉट दैट, वो खींचने वाला नहीं भाई। एक्सटर्नल एजेंट मतलब बाई वी कहिए जो है, या वर्क डन बाई मी कहो, वर्क डन बाई मी कहो, मैं ही जो है। तो मैं ये कह रहा हूं कि जितना वर्क करना पड़ेगा ना 1 कूलम चार्ज को इस यहां तक ला के रखने में, वो इस जगह का पोटेंशियल कहलाता है। समझ गए? इस जगह का पोटेंशियल कहलाता है क्या? 1 कूलम चार्ज को इंफिनिटी से ले आके यहां रख दो, जितना वर्क तुमने किया, क्यों किया, वो सबके खिलाफ, जो फील्ड फोर्स लग रहा था ना उसके खिलाफ। तो वर्क डन बाई मी कहो या वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंसी कहो, एक्सटर्नल एजेंसी वो होता है जो खींच के लेकर आता है, मतलब हम जो लेकर आ रहे हैं। तो वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंसी अगेंस्ट अगेंस्ट फील्ड फोर्स, फील्ड फोर्स, ये जो सब जो बहकाने वाला जो आदमी सब है ना, फील्ड फोर्स, जो फील्ड में गांव का लड़का सब, वो सबके एक खिलाफ, एक अगेंस्ट में जितना वर्क करना पड़ा हमको, हम एक्सटर्नल एजेंसी या 1 कूलम चार्ज को लेके आ रहे हैं, 1 कूलम को यहां पे ला के रखने में जितना वर्क करना पड़ा है, दैट इज पोटेंशियल ऑफ दिस पॉइंट। ओके, यहां का पोटेंशियल। तो उसको हम लोग जनरली पोटेंशियल को वी ए से लिखते हैं, वी वी से लिखते हैं, एक बिंदु है तो ए का पोटेंशियल। ठीक है? तो इसका यूनिट क्या होता है? इसका यूनिट होता है जूल पर कूलम। वर्क डन है ना, 1 कूलम पे काम किए हैं, तो ये इसका यूनिट हो जाएगा जूल पर कूलम। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? वोल्ट। ठीक है? तो अब आपको ये चीज समझ में आ गया होगा कि पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ ए पॉइंट इज वर्क डन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ ए पॉइंट ए कह दो, ए इज वर्क डन बाय एक्सटर्नल एक्सटर्नल एजेंसी
अगेंस्ट फील्ड फोर्स, अभी इस बात को रट लीजिए, बाद में समझ जाइएगा कि फील्ड फोर्स क्यों लिख रहे थे। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी अगेंस्ट फील्ड फोर्स टू ब्रिंग +1 कूलम चार्ज फ्रॉम infinity to point A or electric potential of a point A is work done by external agency against field force to bring +1 coulomb charge from infinity to a point A। और चार्ज को लाना है तो वेरी स्लोली लाना है भाई, उसको जो है ना दौड़ाते हुए नहीं लाना है। बच्चा को स्कूल पहुंचाना है, मार मुर के उसको मारना नहीं रे भाई, धीरे धीरे ही ले चलना है, धीरे धीरे चल प्यार से, भैया स्कूल पहुंच जा बेटा। तो इसी तरह इस चार्ज को भी धीरे धीरे लाना है, दौड़ा के नहीं लाना है, धीरे 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 लाना है, एक्सलेट करके नहीं लाना है, एकदम धीरे 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 लाना है। ओके, तो हम लोग, ये हमारा कंसेप्ट है। सो इस कंसेप्ट पे अब आप क्लियर हो गया होगा आपको कि भाई ये कंसेप्ट बहुत ही आसान कंसेप्ट है कि अब आपको +1 कूलम चार्ज है, उस +1 कूलम चार्ज को ए तक लाने में जितना वर्क करना पड़ा है हमको, वो चीज जो है यहां का पोटेंशियल कहला रहा है। ठीक है, तो अब आप ये क्लियर हो गए। अब आप वापस आइए, अब ये +1 कूलम का चार्ज है, ठीक है। अब हमको क्या किए, हम ये पॉइंट था मेरा, मान लीजिए कि सपोज कीजिए कि ए, और ये था मान लीजिए पॉइंट बी, मान लीजिए दुनिया में। अब इस चार्ज को हम यहां तक लेकर आए, ठीक है, तो हमको वर्क करना पड़ेगा। वर्क कितना, वर्क डन बाय टू ब्रिंग एट पॉइंट बी 1 कूलम चार्ज को, तो यहां का पोटेंशियल हो गया VB। और अगर इसको हम लोग यहां लेकर आते हैं तो हमको वर्क करना पड़ा, वर्क डन बाय मी दैट इज ए, वर्क WA कर रहे हैं, यहां का पोटेंशियल, ए का पोटेंशियल। तो हो सकता है कि दोनों पॉइंट पर जब हम लेकर आ रहे हो तो हमको अलग अलग वर्क करना पड़ेगा। अच्छा, जहां ज्यादा वर्क करना पड़ के लाने में लगेगा वहां का पोटेंशियल ज्यादा होगा। तो मान लीजिए कि आप कहिए कि भाई WB इज ग्रेटर देन WA, मतलब यहां का पोटेंशियल ज्यादा है, दिस इज एट हायर पोटेंशियल, मतलब यहां पर लाने में इसको हमको ज्यादा काम करना पड़ा है और यहां तक लाने में कम काम करना पड़ा है। ये लोअर पोटेंशियल पर है, लोअर पोटेंशियल पर। तो अब बताइए कि 1 कूलम चार्ज को यहां से यहां ले जाएंगे तो अब काम करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? ये हायर पोटेंशियल पर है, ऊपर है। ऐसे समझिए कि ये वाला सीढ़ी जो है ना तनी ऊपर है, जो है यहां पहुंचना है, और ये वाला सीढ़ी जरा नीचे है, ये ए है, ये बी है। इन्फिनिटी से हम किसी को पकड़ के लाए थे, इन्फिनिटी से 1 कूलम चार्ज को जब लेकर आए थे तो यहां पहुंचाने में कुछ काम करना पड़ा था, यहां पहुंचाने में काम करना पड़ा था, यहां तो कम में काम करना पड़ा, यहां ज्यादा काम करना पड़ा। अब हम क्या चाह रहे हैं? अब हम चाह रहे हैं कि मेरा चार्ज को अब हम यहां से यहां पहुंचा दें, ए से जो हम बी पर पहुंचा दें। तो ए से बी पर पहुंचाएंगे तो कुछ तो वर्क करना पड़ेगा। तो जो वर्क करना पड़ेगा, अगर मान लीजिए कि अगर जो वर्क करना पड़ेगा ए से बी तक जाने में, तो जो वर्क करना पड़ेगा वो क्या होगा? वो इसी का डिफरेंस होगा। मान लीजिए यहां से यहां तक जाने में कुछ वर्क करना पड़ा हमको W, कहां से? ए से बी तक जाने में, ए टू बी जाने में। तो अब आप ई क्या है? ये है यहां से यहां जो लाए थे हम, तो इन्फिनिटी से बी तक लाए थे, ये लाए थे इन्फिनिटी से ए तक का वर्क किए थे। तो अब आप सोचिए ना कि ये काम जोड़ के ये काम होगा ना भाई। वर्क तो हो सकता है आप पढ़े होंगे कि अदिश राशि होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है, जुट जाता है, तो ये काम प्लस ये काम मिलकर ये काम होगा। तो एक तरह से ये समझिए कि वर्क फॉर ए टू बी, अगर अभी हम एक कूलम चार्ज का बात करें, एक ही कूलम का बात कर रहे हैं, तो ये क्या होगा भाई? दिस प्लस ये जो काम किए प्लस ये जो काम हम लोग किए थे, वर्क लेकर आए थे इन्फिनिटी से लेकर ए तक,
यही चीजवा ना आपको, यही चीजवा ना हमारा होगा इतने के बराबर वर्क इन्फिनिटी से बी, है ना, इन्फिनिटी से लेके बी तक आए तो जितना काम करना पड़ा ये दोनों काम के जोड़ के बराबर होगा। तो इस तरह से आपको ये क्या पता चलेगा कि भाई इसको तो आप डिफाइन कर दिए थे, इसको आप कह दिए थे कि हम इसको बोलते हैं पोटेंशियल, वी बी का पोटेंशियल, ये इसको आप बोले थे ए का पोटेंशियल, ए का पोटेंशियल वी ए, यही ना बोले थे आप। तो इसका मतलब कि वर्क डन फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू वी बी माइनस वी ए। किसके लिए? एक कूलम के लिए है, एक कूलम के लिए। 2 कूलम के लिए होता तो 2 से गुना कर दे, 3 कूलम के लिए होता तो 3 से गुना कर दे, 4 कूलम के लिए होता 4 से गुना कर दे। तो ये एक कूलम के चार्ज को अगर ए से बी पर हम लोग लेके गए, अब आप बताइए कि इसको अगर पोटेंशियल डिफरेंस को 1 कर देना है, ठीक है, क्या करना है, पोटेंशियल डिफरेंस को अगर 1 कर देना है, कोई कहे कि सर इसको 1 कर दीजिए, मान लीजिए जैसे सवाल में पूछ रहा है ना कि एक वोल्ट के बारे में बताइए जो है, तो मान लीजिए कि जो कह रहे हैं कि इसको 1 वोल्ट कर दीजिए, ई डिफरेंस को, ये डिफरेंस को 1 वोल्ट कर दीजिए, 1 वोल्ट, ठीक है। तो 1 वोल्ट जो है मतलब 1 कूलम चार्ज, 1 कूलम चार्ज को अगर हम यहां से यहां लेके गए, ठीक है, तो हमको कितना काम करना पड़ेगा, 1 जूल काम करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक्चुअली ये जो ना, ये आप जो देख रहे हैं ना, इसके साथ जो है, इसके साथ एक चीज छुपा हुआ है, समझ रहे हैं क्या छुपा हुआ है, 1 कूलम छुपा हुआ है, 1 कूलम जो है ना इसके गुना में छुपा हुआ है। 1 कूलम के लिए, 1 कूलम को जो है जब इसे गुना किए, क्यों, क्योंकि ये जूल है, ठीक है, ये वोल्ट है, वोल्ट क्या होता है, जूल पर कूलम, जूल 1 कूलम, ये 1 कूलम के लिए काम किया गया है। तो हम क्या कहेंगे, सिंपली अगर हम ये कहते हैं कि अगर हमसे पूछा जाए कि 1 वोल्ट, 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस से क्या समझते हो, तो हम कहेंगे कि 1 कूलम चार्ज को अगर हम किसी पॉइंट से उठा के दूसरे पॉइंट पर ले जाते हैं, और जब ले जाने में हमको 1 जूल काम करना पड़ता है, तो हम कहेंगे कि बी का पोटेंशियल ज्यादा है, ए का पोटेंशियल थोड़ा कम है, और क्या है, दोनों का जो अंतर है, पोटेंशियल ऑफ बी माइनस पोटेंशियल ऑफ ए इज इक्वल टू 1 वोल्ट। 1 वोल्ट, 1 वोल्ट का मतलब 1 कूलम चार्ज को ए से लेके बी पर गए और हमको 1 जूल काम करना पड़ा, तो हम कहेंगे कि दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, 1 वोल्ट है। तो 1 वोल्ट गुना 1 कूलम विल बिकम 1 जूल, ठीक है। सो 1 वोल्ट का मतलब हो गया कि 1 कूलम चार्ज को ए से बी पर ले जाते हैं, और अगर मुझे मतलब एक्सटर्नल एजेंसी, मैं बैटरी अगर बन गया, मैं बैटरी भी हो सकता हूं, ठेल के ले जा सकता हूं किसी चीज को, चार्ज को, तो 1 कूलम चार्ज को अगर ए से बी तक ले जाने में अगर 1 जूल काम करना पड़ता है, तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि यहां के दोनों जगह के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस नथिंग बट 1 वोल्ट है, ठीक है। चलिए इसको समराइज करते हैं। मान लीजिए कि 1-2 मिनट के लिए मान लीजिए कि अभी तक जो हम आपको पढ़ाए, मान लीजिए कि आपको नहीं समझ में आया, ठीक है, चलिए नहीं समझ में आया, लेकिन यह समझने की कोशिश कीजिए कि अगर एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, इस पॉइंट के साथ कुछ चीज एसोसिएटेड होता है जिसका नाम होता है पोटेंशियल, पोटेंशियल ऑफ बी। इस पॉइंट के साथ कुछ एसोसिएटेड होता है, उसको कहिए पोटेंशियल ऑफ ए। आपकी दुनिया में समझने के लिए उसको हाइटे समझ लीजिए आप फिलहाल, कि भाई पहाड़ पे चढ़ना है जो ना, हाइट पर जो चीज है उसका आप पोटेंशियल मानिए कि ज्यादा। समझिए ग्रेविटेशन में यही होता है। हम इलेक्ट्रिक फील्ड में उसको थोड़ा आपको समझाने के लिए ये एग्जाम्पल ले रहे हैं कि भाई आप हाइटे समझिए फिलहाल। अगर आप क्यू कूलम कोई चार्ज है प्लस क्यू, अगर आप उसको ए से लेके बी पर ले जाते हैं, ए से लेके बी पर ले जाते हैं, तो यू हैव टू वर्क, हमको वर्क करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, ठीक है। बी पर रख देंगे वहां से ठप से गिर जाएगा, पानी के ऊपर रखिएगा तो नीचे गिर जाएगा, वहां कोई काम करने की जरूरत नहीं, आराम से भाई पानी छत पर रख दो, टंकी से नीचे आ जाएगा।
लेकिन नीचे से पंप से चढ़ाने में तो वर्क करना पड़ता है ना। तो अब ये हम कहना चाह रहे हैं कि बी का पोटेंशियल ज्यादा है माइनस ए का पोटेंशियल, और इनको पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है, जितना मुझे वर्क करना पड़ा अगर क्यू चार्ज पे, तो पर यूनिट क्यू चार्ज कर देंगे, पर यूनिट क्यू वर्क डन पर यूनिट चार्ज, दैट विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द पॉइंट ए टू बी। मतलब एक कूलम चार्ज को ए से बी तक ले जाते तो जितना वर्क करना पड़ता वो ए से बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है। ये हायर पोटेंशियल पे, ये लोअर पोटेंशियल, ये हायर है इसलिए मुझे वर्क करना पड़ा। तो इसीलिए हम लोग ये डिफिनेशंस लेके चलते हैं कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज व्हेन चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, बी श्योर आई एम डिफाइनिंग फॉर द पॉजिटिव चार्ज। निगेटिव चार्ज की दुनिया अलग होती है। निगेटिव चार्ज को लोअर पोटेंशियल से अपर पोटेंशियल में ले जाने में कोई काम करने की जरूरत नहीं पड़ती। वहां की दुनिया उल्टी है, वहां पे जो है आपको हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे लाने में जो है काम करना पड़ता है निगेटिव के लिए। सो अभी आप कंसेप्ट को कंफ्यूज मत होइए, यू थिंक अबाउट ओनली पॉजिटिव चार्जेस, पॉजिटिव चार्जेस, पॉजिटिव चार्जेस। करंट के बारे में भी सोचिएगा तो करंट, पॉजिटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में जाता है उस डायरेक्शन में करंट होता है। हाँ, इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में जाता है उसके अपोजिट में करंट होता है। तो वो कंसेप्ट को थोड़ा सा आपको मैच कराना पड़ेगा। सो यहां पे हम लोग पॉजिटिव चार्ज के लिए ही सब कुछ डिफाइन करते हैं, निगेटिव चार्ज के लिए जस्ट इसकी दुनिया अलग होती है। तो वर्क व्हेन चार्ज इज टेकन फ्रॉम ए टू बी, ए से बी तक लेके गए, किस चार्ज को, क्यू चार्ज को, तो कितना वर्क करना पड़ेगा, क्यू मल्टीप्लाइड बाई वीबी माइनस वी ए। ये आपको याद रखना पड़ेगा। इनका यूनिट जो है वोल्ट होता है, वोल्ट, इनकी यूनिट कूलम्ब होती है, और इनका यूनिट जो है जूल होता है। तो अब मेरे हिसाब से अब आपको क्लियर हो जाएगा। अगर आपको कहा जाए कि 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस, तो इसको 1 कर दीजिए, कूलम्ब 1 कर दीजिए, वर्क 1 जूल निकल जाएगा। तो 1 कूलम्ब मल्टीप्लाइड बाई 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि अगर कोई पूछता है कि 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस का क्या मतलब हुआ, तो आप कहेंगे कि 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब है कि अगर 1 कूलम्ब चार्ज को मैं किसी एक पॉइंट ए से लेकर बी तक जाता हूं और मुझे 1 जूल कार्य करना पड़ता है उस चार्ज को ले जाने में ए से बी तक, तो बी का पोटेंशियल माइनस ए का पोटेंशियल इज नथिंग बट 1 वोल्ट, या बी का पोटेंशियल ए के पोटेंशियल से 1 वोल्ट ज्यादा है। कितना है ए का, यू डस नॉट नो। ए का 9 हो सकता है, बी का 10 होगा, ए का 5 होगा तो बी का 6 होगा, ए का 7 होगा तो बी का 8 होगा। बट दैट ओनली डिफरेंस यू नो, कि हम अगर किसी पॉइंट ए से लेके बी तक अगर 1 कूलम्ब चार्ज को लेके जाते हैं और 1 कूलम्ब चार्ज को लेके जाने में अगर 1 जूल वर्क करना पड़ता है, देन दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस। 1 जूल, ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है। ओके, सो ये था मेरा कंसेप्चुअल पार्ट जिसमें मैंने आपको आज फोकस किया। और बेसिकली अगर आप चाहते हैं कि इन सब चीजों को, तो मैं जस्ट आपको बता रहा हूं कि ये आपका एनसीईआरटी बुक, ओके, एनसीईआरटी बुक में बेसिकली जो चैप्टर है मैग्नेटिज्म, वेयर इज इलेक्ट्रिसिटी, चैप्टर यस, एनसीईआरटी, इलेक्ट्रिसिटी क्लास 10, इलेक्ट्रिसिटी क्लास 10, और इसमें पेज नंबर 173। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूं समझिए, मैं आपको बोल रहा हूं पेज नंबर 173, एनसीईआरटी क्लास 10 साइंस बुक आपको रेफर करना है। पेज नंबर 173 पे आपके पास टॉपिक है 11.2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। मैं आपको बोलता हूं कि भाई अगर आपने पहले नहीं पढ़ा था तो आज जाके एक बार पढ़ लो मेरे दोस्त, एक बार पढ़ लो, बड़ा फायदा रहेगा। कहने के लिए ये एक पेज है,
बट आपके कंसेप्ट बहुत क्लियर होंगे। जस्ट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर नंबर 11 एनसीईआरटी का क्लास 10 का बुक है, और जो कंसेप्ट मैंने समझाया है, अब जब आप किताब पढ़ेंगे ना तो आईने की तरह क्लियर होगा, आईने की तरह। दैट इज द थिंग विच इज कॉल्ड आईने की तरह। वो आपको मैं कह रहा हूं आईने की तरह क्लियर होगा, आईने की तरह। इज इट दैट? मैं जो बोल रहा हूं समझने की कोशिश कीजिए, आईने की तरह क्लियर हो जाएगा। ओके, तो आप जो है अगले क्लास में हम आपको मिलते हैं, और फिर जो है अब आज तो नहीं, अगले क्लास में इस वाले क्वेश्चंस को हम डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चंस बेसिकली जो है एक रेसिस्टेंस के बारे में है, कि रेसिस्टेंस R इज इक्वल टू रो एल बाई ए होता है। रो दिया हुआ है, एल दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है, इस पे कैलकुलेट करना है रेसिस्टेंस को, और अगर वायर को खींच के लंबा कर देंगे या डायमीटर डबल कर देंगे तो रेसिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ता है, that we will discuss in the next class. So thank you दोस्तों, do like and subscribe। चलिए पढ़िए, डोंट के जो है पढ़ना है, पढ़ के कंसेप्ट क्लियर कीजिए। अगले वीडियोस में फिर मिलते हैं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।